अब वह उनके पिछवाड़े में छिपा हुआ था। जोड़ा अपनी बेटी के बारे में बहस कर रहा होता है, इसीलिए उन्हें उसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं होता। लेकिन यह सब उसकी पत्नी को गुस्से से भर देता है। उसे लगता है कि ऐना उसके परिवार को खतरे में डाल रही है। वह आदमी आग बबूला हो जाता है। लेकिन जब वह हमला करने ही वाला था, उनकी बेटी आ जाती है। वह उसे वापस कमरे में भेज देता है। लड़की डर के मारे पूछती है, क्या वह भी बदल दी जाएगी? उसके सामने वह आदमी कहता है कि इस परिवार में उसकी सबसे प्यारी वही है। लेकिन बेटी अकेली महसूस करती है। वह चाहती है कि उसे एक बहन मिल जाए। वह वादा करता है कि अगले दिन उसकी यह इच्छा पूरी कर देगा। अगले दिन वह स्कूल जाता है। वह एक मासूम और दयालु लड़की पर नजर डालता है। लेकिन जब वह उसका पीछा करता है, तब गलती से एक कार दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसका इलाज अस्पताल में किया जाता है। लेकिन वहीं उसे पता चलता है कि डेविड और ऐना के बीच अक्सर झगड़ा होता है। इससे वह यह मान लेता है कि डेविड उसकी काबिलियत नहीं रखता और ऐना पर उसका अधिकार होना चाहिए। कुछ दिनों बाद डेविड अचानक लापता हो जाता है। पुलिस की गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी होती है। वह जांच के बारे में पूछने जाता है। ऐना रोते हुए उसे गले लगा लेती है। वह बताती है कि पुलिस को लगता है डेविड उसे छोड़कर चला गया है। वह आदमी खुश होता है। वह घर जाकर अपनी पत्नी को बेसमेंट में घसीट ले जाता है। उसकी पत्नी आरोप लगाती है कि उसने डेविड को मार दिया, लेकिन वह मना कर देता है। वह खुद को ऐना का रक्षक बताता है। फिर वह अपनी पत्नी को निर्दयता से मार डालता है। कुछ समय बाद वह ऐना को अपने घर आने का न्योता देता है। ऐना अनिच्छुक होती है, लेकिन आखिरकार तैयार हो जाती है। रात के खाने के दौरान वह उसे अपने परिवार से मिलवाने के लिए बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ हड्डियों के ढेर को देखकर ऐना डर के मारे चीख उठती है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, वह आदमी उसे पकड़ लेता है। लेकिन ऐना बचने के लिए संघर्ष करती है। किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर सीढ़ियों की ओर भागती है। वह लगभग बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन दरवाजा बंद था। वह आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है। वह उसे गले में रस्सी डालकर घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जोड़ी मजबूत बाहें उस आदमी को पीछे खींच लेती हैं। वह जमीन पर बेहोश गिर जाता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड था। दरअसल वे दोनों अपनी बेटी की मौत का बदला लेने आए थे। यह सब एक जाल था। टूटा हुआ डाक बॉक्स, डेविड का लापता होना, यह सब उस आदमी को बेनकाब करने के लिए था। डेविड उसे दर्दनाक यातना देता है, लेकिन ऐना चाहती है कि उसे जिंदा रखा जाए। डेविड मुस्कुराता है। एक डॉक्टर होने के नाते वह उसे जीवित रखते हुए 100 तरीकों से प्रताड़ित कर सकता था। जल्द ही वह आदमी अपनी क्रूरता की भयानक कीमत चुकाने वाला था।